आप सभी को नमो बुद्धाय। और आज हमारा इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का एंकरिंग कर रहे बहुत ही योग्य और हमारे श्रद्धेय आदरणीय प्रोफेसर मेजर साहब को सादर नमो बुद्धाय। सम्मानित बंधुओं, बीआरसी के माध्यम से एक बहुत सुंदर श्रृंखला आप देख रहे हैं और श्रद्धेय भंते जी के बहुत ही कुशल सानिध्य में व्यवस्था निर्माण को लेकर जो सतत प्रयास है उनमें बीआरसी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देश के कोने कोने से विद्वान वक्ता, श्रोता, यहाँ तक कि देश की सीमाओं से भी बाहर निकलकर जो लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में जो आज की महत्वपूर्ण बैठक है, अभी 2 अगस्त 2026 को श्रद्धेय भंते जी के कुशल मार्गदर्शन में आप सब लोगों ने दिल्ली में बहुत सुंदर राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन संपन्न किया। अभूतपूर्व सफलता के साथ वो संपन्न हुआ। मैं धमूमी परिवार की तरफ से आप तमाम सहयोगकर्ताओं को, भागीदारी करने वाले सम्मानित लोगों को उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और जिस विषय पर वो सम्मेलन बुलाया गया, निसंदेह श्रद्धेय भंते जी द्वारा बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमारा किया। फिर भी इस आशय के साथ कि उस बात को दोबारा हम दोहराएं और याद करें, इस आशय के साथ आज का जो विषय है टीम 500, उसका गठन और उपयोगिता विषय पर हम आपके साथ विचार साझा करें। सामान्य सज्जनों, आज हम एक ऐसे आंदोलन में प्रवेश कर गए हैं जो बहुत ऐतिहासिक है और इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। और कोई आंदोलन तब खड़ा होता है जब उसमें महत्वपूर्ण जीवन लगने लगते हैं। श्रद्धेय भंते जी जिस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उनका जीवन इस आंदोलन में लगा है, इसलिए बहुत सारे लोग इस आंदोलन पर भरोसा करके जुड़े हैं। तो आंदोलन में जो आज की स्थिति है, जहां आप पहुंचे हैं, एक लंबे अरसे के बाद हम यहाँ पहुंचे। कई चरण इस आंदोलन ने अपने देखे। इसका प्रारंभ काल बड़ा गौरवशाली रहा और तब से लेकर आज तक नियमित रूप से अपनी बहुत बड़ी उपलब्धियों के साथ ये आंदोलन हमारे बीच में है। आप जैसे हजारों लाखों लोगों का इसमें योगदान है और योगदान भी इसलिए कि हम अपने नेतृत्वकर्ता का त्याग, उनका समर्पण, उनका मार्गदर्शन अच्छे से स्वीकार कर पा रहे हैं। हमारा मन उससे संतुष्ट है और वो महापुरुषों की विचारधारा के अनुरूप है। इसलिए अब एक ऐसा समय आ गया है जिसमें तमाम धर्म कारवां निकले, तमाम धर्म प्रशिक्षण हुए, अनगिनत भंते जी की धर्म देशनाएं हुई। इन तमाम प्रयासों से जो जनमत तैयार हुआ है, आज भंते जी के आह्वान पर देश के किसी भी राज्य में जहां श्रद्धेय भंते जी आह्वान करते हैं, आप सभी श्रद्धावान लोग उनके आदेश को, उनके निर्देश को, चूंकि उनका जो भी आदेश और निर्देश होता है वो बौद्ध समाज के निर्माण की व्यवस्था के लिए है। आप सब लोग अपने सहयोग से, उपस्थिति से वह मौजूद रहते हैं और भागीदारी करते हैं। तो एक प्रयास की लंबी श्रृंखला है। इन तमाम प्रयास को करने के बाद, लाखों की संख्या में अपने आयोजन करने के बाद, हजारों की संख्या में सामूहिक तपस्या करने के बाद, सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब हमको एक सुंदर सी टीम का गठन करना चाहिए। देखिए, विचार का जो स्रोत है निश्चित रूप से महाकारुणिक बुद्धि हम सबके साथ है और जो कुछ भी श्रद्धेय भंते जी कर पा रहे हैं
बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब बुद्ध के प्रति समर्पित है। तो हम सब के जो शास्त्रा है जहाँ बाबा साहब हमें लेकर गए, बुद्ध ही है। टीम निर्माण की जो भावना है, टीम निर्माण का जो लक्ष्य है, ये वहीं से शुरू होता है। अभी सरदेव भंते जी एक दिन बता रहे थे, जैसे ही महाकारुणिक बुद्ध सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बने, उन्हें संबोधि प्राप्ति हुई। तो संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध को जो संबोधि प्राप्त हुई, उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेरित किया सहमपति, जो बहुत सुंदर पात्र है हमारी इस बुद्ध काल के, सहमपति ने उन्हें प्रेरित किया, या कहें कि आग्रह याचना की, और तथागत बुद्ध उस महत्वपूर्ण संबोधि ज्ञान को देने के लिए जो रजामंद हुए, तो उनका पहला धर्मोपदेश जो हुआ मृगदाय में, बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत चिंतन मनन करने के बाद, मैं तो सिर्फ भंते जी की देशना का एक अंश आपको सुना रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। संबोधि प्राप्ति के बाद जब महाकारुणिक बुद्ध को इस बात के लिए रजामंद कर लिया बरहम सहमपति ने, तो वो अपने 5 परिव्राजक हैं, जिन्हें अपने मित्र के रूप से सरदेव भंते जी अपने संबोधन में कहते हैं, तो उनके चयन में उनकी पात्रता को देखा, और पात्रता को देखा तो पहला जो ये समझे कि संघ की जो स्थापना का प्रारंभ हुआ, तो वहीं से है। और 5 ग्रह त्यागियों के बाद फिर यश और उनके साथ उनके 54 मित्र, जो प्रारंभिक संघ बना उसमें 60 अर्हत भिक्षु, और उसके बाद उर्मिला कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, जो तीनों भाई थे, उनके भी 1000 अनुयायी जटाधारी, वो भी बुद्ध के प्रति शरणागत हुए। संघ की जो स्थापना हो रही है, संघ का जो विस्तार हो रहा है, बुद्ध को जब मकसद मिल गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, उसके बाद ये क्रम में इसलिए बता रहा हूं छोटा सा, कि इनके चयन में पहले महाकारुणिक बुद्ध ने उनकी पात्रता को देखा, पहले 5 ग्रह त्यागी, और फिर उसके बाद ये बुद्ध, महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिभा थी, उनकी योग्यता थी, उनके पास संबोधि थी। और उर्मिला कश्यप के बाद राजा बिम्बसार जैसे उस वक्त की बहुत बड़ी हस्ती, एक उपासक के रूप में बुद्ध के पास संघ में पहुंचे, जिन्होंने वेणुबंध दान किया। और उसके बाद सारिपुत्र मोगलयन अपने 250 साथियों के साथ महाकारुणिक बुद्ध के संघ में शामिल हुए, और उसके बाद महाकश्यप भी इस संघ में आए, जो बाद में प्रथम संगति के प्रमुख भी बने। और इसी क्रम में आनंद, अनिरुद्ध, उपाली, राहुल, नंद, ये सभी दीक्षित हो गए, और बाद में महाप्रजापति गौतमी जैसे उनके आग्रह पर भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई, जिसकी संख्या 500 थी। इस प्रकार बुद्ध का संघ बहुत कम समय में सैकड़ों से बाहर निकलकर हजारों की संख्या में भिक्षु और भिक्षुणियों के साथ स्थापित हो गया। और बताते हैं कि अनाथ पिंडक के जैतवन में 2500 से 3000 भिक्षु भिक्षुणियां वर्षावास करते थे। तो बुद्ध को जब मकसद प्राप्त हुआ, तो संघ की स्थापना हुई, अच्छे लोगों की स्थापना, और ये उसी का परिणाम था कि पूरे देश में धर्म का साम्राज्य स्थापित हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद, मकसद मिलने के बाद, फिर महाकारुणिक बुद्ध ने
संघ को स्थापित किया प्रचारक के रूप में। और ये सब लोग मिलकर के, संघ केवल भिक्षुओं का ही नहीं था बल्कि उसमें राजे महाराजाओं की संतानें थी, नगर श्रेष्ठी थे। एक बहुत सुंदर संघ स्थापित हुआ, तब धर्म का साम्राज्य स्थापित हुआ, तब धर्म का विस्तार हुआ। ये छोटा सा संक्षिप्त में मैंने परिचय से रखा कि ये परंपरा हमारी नई नहीं है, ये बहुत प्राचीन है, बुद्ध काल से ही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यह अवसर नहीं मिला, चूंकि महाकारुणिक बुद्ध के बाद ये जो समय हमने देखा है, ये परिस्थितियां भिन्न है। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है, अपना मकसद न तो बुद्ध होने का है न बाबा साहब, हमारा मकसद तो उनके अनुयायी होने का है, उनके बनाए हुए सूत्र और सिद्धांतों को अमल में लाने का है। आज इतिहास फिर एक बार करवट बदल रहा है, क्योंकि तो बहुत दिनों के बाद, एक लबनरसे के बाद कोई नेतृत्व हमारे बीच में आता है, तब परिस्थितियां अनुकूल होती है। तो आज धार्मिक रूप से श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी जिस मूवमेंट को यहाँ तक लेकर पहुंचे हैं, आप तमाम हजारों लाखों लोगों के सहयोग से, उनकी भागीदारी से, अब एक वक्त आ गया है कि साम्राज्य को विस्तार देने के लिए, व्यवस्था का निर्माण करने के लिए ये जरूरी है कि अब समय रहते काम कर लेना चाहिए। यूं तो जब भी श्रद्धेय भंते जी आह्वान करते हैं तो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी श्रद्धा अटूट है, उनका योगदान भी सराहनीय है। लेकिन एक सिस्टम डेवलप करने के लिए, एक तंत्र विकसित करने के लिए ये जरूरी है कि हमें नितांत महत्वपूर्ण लोगों को चुनना हो। एक व्यवस्था को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्हें चुनना हो। वो अलग ही किस्म के लोग होते हैं। उदाहरण के लिए जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है, क्योंकि जब महापुरुषों की बात होती है, विचारधारा का केंद्र एक जैसा होता है, तो बहुत सारे संयोग खुद ब खुद बन जाते हैं। अब भंते जी ने घोषणा की टीम 500, और फिर इसके बाद में सोचा, भंते जी ने इसको एक्सप्लेन किया, तो भंते जी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे मसीहा हैं, जो जीवन पर्यंत हमारे कल्याण के लिए जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, उनके जीवन में भी एक ऐसा वक्त आया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ के धार्मिक स्तर से लोगों को आर्थिक मदद दे रही थी। जैसे हिंदू विश्वविद्यालय के लिए इलाहाबाद में, मुस्लिम सोसाइटी के लिए अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय को आर्थिक मदद दे रहे थे। उसी दौरान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय जो लिलित वो साहब थे, उनसे भी हमारे कल्याण के लिए वार्ता करने के लिए पत्र लिखा। उस वक्त भी एक संवाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उससे कहा, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं किन्हीं भी 500 ग्रेजुएट के बराबर योग्यता रखता हूं? तो ललित ने कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। तो 500 की संख्या बाबा साहब से भी बड़ा मेल खाती है। बुद्ध काल की बात करें तो मां प्रजापति गौतमी के आग्रह पर जब भिक्षुणी संघ की अनुमति मिली, तब भी वो संख्या 500 ही थी। और संयोग से अगर हम भीमा कोरे गांव की बात करते हैं तो ऐसा वर्णन मिलता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की 850 और 900 लोगों की, सैनिकों की जो टुकड़ी थी, उसमें अनुमानतः 500 लोग
महान सैनिक थे, जिन्होंने लगभग 28,000 लोगों को, पेशवाओं को परास्त किया। तो ये जो संख्या है, इस संख्या का जो संदर्भ है, एक संयोग भी कह सकते हैं, या कभी कभी वही चीजें निकलती हैं जब हम एक विचारधारा के लोग होते हैं। तो 500 की जो संख्या है, टीम 500 गठन करने के लिए भंते जी ने प्रस्ताव रखा। और ये जो प्रस्ताव रखा है, इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद है। ये तो मैंने एक सामान्य सी चर्चा आपके सामने की। आधुनिक भारत में आंदोलन इस स्तर पर आ गया है कि वह हमें व्यवस्थित करने के लिए, इसको एक ढांचागत स्वरूप देने के लिए हमें निसंदेह ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को संकलित करना होगा, चिन्हित करना होगा, जिनकी बुनियाद पर यह आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंचे। उदाहरण के लिए, बुद्ध काल में सम्राट अशोक के समय में कुछ महत्वपूर्ण लोगों का चयन किया गया, तब ये धम्म साम्राज्य का विस्तार हुआ। आज पुनः ये आवश्यकता महसूस की सरदेव भंते जी ने कि अब दोबारा से हम उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं शिक्षाओं को अपना आधार मानकर एक बार पुनः व्यवस्था निर्माण में अच्छे लोगों का चयन करें, योग्य लोगों का चयन करें, श्रेष्ठ लोगों का चयन करें, ताकि उनके आधार पर, उनकी सक्रिय भागीदारी के आधार पर हम एक व्यवस्था निर्मित कर सके जो पूरे देश में धर्म का साम्राज्य बनाने में सहायक हो सके। इस सब के लिए तो दो बातें जो महत्वपूर्ण सरदेव भंते जी ने कही, एक तो ये कि 500 का जो आंकड़ा है वो पूरे देश के लिए है, और 500 का आंकड़ा राज्यवार भी है। पहली बार जो देश में आपको भंते जी ने बुलाया, अभी आपने देखा 2 तारीख का जो आपका आगमन था, उसमें 500 लोगों को चिन्हित करके बुलाया गया था। अब ये बात जो महत्वपूर्ण 500 लोगों के चयन की मैं आपके सामने रख रहा हूं, इससे पूर्व मुझे जो आपके सामने महत्वपूर्ण बात रखनी वो ये है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी 500 लोगों की? सम्मानित सज्जनों, आज पहली बार कोई एक ऐसा आंदोलन है जो स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है। आज हम सब किसी और का मूल्यांकन कर रहे हैं। यदि मैं किसी संगठन का व्यक्ति हूं, किसी दल का व्यक्ति हूं, किसी सोसाइटी का, समिति का सदस्य हूं, तो मैं स्वयं का मूल्यांकन न करके किसी दूसरे का मूल्यांकन करने में लगा हूं। लेकिन यहाँ जिस आंदोलन के हम व्यक्ति हैं, भंते जी ने कहा कि आज हमें मूल्यांकन करना चाहिए। हम खड़े कहाँ हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, आज सारी सभ्यता के लोग अपनी सभ्यताओं की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, और उनके लोग जाने जाते एक पहचान के साथ। हिंदू एक समुदाय है, उसके प्रचारक हैं, वो उसके लोग चिन्हित हैं उस सभ्यता के प्रचारक की भूमिका में, उस आंदोलन के आर्थिक योगदान देने की भूमिका में। ऐसे ही और भी सभ्यताएं हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बहुत सारी सभ्यता। यदि बौद्ध धर्म की तरफ देखते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा खालीपन है। प्रचारक की भूमिका में हम शून्य पर खड़े हैं। आज प्रचारक इस भूमिका में नहीं है कि मैं पहचान के साथ समाज स्वीकार कर सके। संगठन के कार्यकर्ता की पहचान तो संभव है कि मैं अमुक कार्यकर्ता हूं, अमुक संगठन का व्यक्ति हूं, और उसी के लिए जाना जाता है। लेकिन ये वक्त कब आएगा जब लोग एक बौद्ध प्रचारक के रूप में लोगों को स्वीकार करें? आज कहीं भी तबल की जमात के लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं मुस्लिम समाज के प्रचारक है। मुस्लिम समाज के प्रचारक कहा जाता है, किसी मस्जिद का या किसी संगठन का प्रचारक नहीं कहा जाता। ईसाई समाज के प्रचारक मिलते हैं तो मिशनरी प्रचारक कहा जाता है। ईसाई समाज के प्रचारक हैं, वो किस मोनेस्ट्री से हैं, किस जगह से हैं, उनका ऐसा कोई बताव नहीं मिलता।
ऐसे ही अपना आशय ये है, अब हमें भी लोगों को इस क्षेत्र संगठन की सीमाओं से बाहर निकलकर उनसे ऊपर उठ करके एक बौद्ध व्यक्ति की पहचान के रूप में प्रचारक तैयार करने हैं। और लाजमी है कि हम इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मापदंड के साथ लोगों का चयन करें और फिर वो चयन पूरे देश में व्यवस्था निर्माण में काम आए। इस आशय के साथ आज ये काम प्रारंभ हुआ है। दूसरा, आप देख रहे होंगे हम बौद्ध हैं, लेकिन पहचान का अभाव है, बताना पड़ता है बौद्ध। हम अम्बेडकराइट भी हैं, लेकिन बताना पड़ता है कि मैं अम्बेडकराइट हूं। ये समस्या केवल हमारे ही साथ है और किसी के साथ। ये सब कुछ इसलिए है, मैं एक और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं ताकि हम 500 की बात करने से पहले अपने महत्वपूर्ण विषय पर आपको ये बात साझा कर सके। मैं मूल्यांकन की दृष्टि से सवाल आपके सामने रख रहा हूं। आप हैरान होंगे जान करके, इतने समय के बाद हम गरीबी से भी बाहर निकले हैं। हम संसाधनों के अभाव से बाहर निकल कुछ मुट्ठी भर लोग संसाधन भी प्राप्त किए हैं। घर और मकान भी हमने दुरुस्त किए हैं। शैक्षिक स्तर भी बहुत हद तक हमने ठीक किया है। हमने बहुत कुछ ठीक किया है, लेकिन एक चीज जो सबसे पहले ठीक करनी थी उसमें हम चुप कर गए। आप देखिए, आप धार्मिक प्रचारकों की बात तो छोड़िए कि मैं अमुक सभा का अध्यक्ष हूं, मैं अमुक सभा का महामंत्री हूं, मैं धार्मिक क्षेत्र में 40 वर्ष से काम कर रहा हूं, मेरा तो जीवन ही इतना इसमें गुजर गया, जितनी आपकी उम्र है मैं तब से बौद्ध बना हूं, मेरी तो शादी भी सन 75 में बौद्ध रीति से हुई थी। ये बहुत सारे बातें हमें सुनने को मिलती है और निश्चित रूप से ऐसे ही हैं सब बड़े पैमाने पर। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, हमारी पहचान नहीं बन पाई। सैकड़ों घर की बस्ती में यदि एक मुस्लिम समाज का घर है तो लोग बता देंगे देख करके कि मुस्लिम समाज का घर है। वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका पद प्रतिष्ठा क्या है, इसका कोई मायने नहीं, लेकिन उसका लिबास, घर की संरचना, घर पर लगे हुए प्रतीक, बहुत सारी चीजें होंगी जो उनके मुस्लिम होने का प्रतीक प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ही सिख समाज के लोग, हिंदुओं के लोग, सब परिलक्षित हो जाता है। आप यकीन मानिए, हम अपने ही मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी दूसरों को आरोपित नहीं करने की हमारी भावना है। क्या हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी और धर्म के प्रचार प्रसार करने वालों के घरों का पहचान, क्या हमारे घरों में कुछ प्रतीक होने चाहिए कि नहीं हो चाहिए? अभी हम केवल श्वेत वस्त्र पहन करके या संबोधन करके जो बाहर हम काम कर रहे हैं, अभी यहीं तक ही हमारा पहला चरण मात्र है, जो बहुत आवश्यक है। ये भी बहुत आवश्यक है, लेकिन जो लोग समाज की अगुवाई कर रहे हैं, जिन्हें समाज एक रोल मॉडल के रूप में देखता है, एक एग्जाम्पल के रूप में देखता है, जिससे सीखने की आशा करता है, तो क्या हमारे घरों में 5 प्रतीकों का होना, हमारे घरों पर धर्म ध्वज का होना, हमारे घर के अगर कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए, भले ही आपकी झोपड़ी है, छोटा मकान है, बड़ा मकान है, ऊंचा मकान है, लेकिन हमें प्रतीकों के साथ, इसमें तो किसी सरकार को भी कुछ नहीं करना था, किसी से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी थी, गरीबी और अमीरी का भी कोई मापदंड नहीं था। तो सिर्फ मेरा आशय इतना है कि अभी हम बिल्कुल शून्य पर खड़े हैं, पहचान के मामले में भी, प्रतीकों के मामले में भी। बहुत कुछ अगर देखें तो ये कुल मिला के चिंता का विषय है, मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए। तो यही सोच करके कि जब समाज को तैयार करना है, व्यवस्था का निर्माण करना है,
तो इसके लिए कार्यकर्ता को तैयार करना पड़ेगा, एक महत्वपूर्ण लोगों को टीम का गठन करना पड़ेगा। जैसे संघीय व्यवस्था बुद्ध काल में थी, आधुनिक भारत में राजनीतिक और सामाजिक सोशो पॉलिटिकल नजरिए से कहें तो मान्यवर साहब काशीराम साहब ने रामसेफ के माध्यम से, DS4 के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण लोगों की टीम बनाई, और ये उन्हीं का परिणाम है। भले ही लाखों लोगों का इसमें योगदान है, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा जो आज हमारे बीच में दिख भी नहीं रहे, क्योंकि बुनियाद के पत्थरों पर मिट्टी पड़ ही जाती है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को साहब ने तराश कर तैयार किया, और उन्हीं का परिणाम है जो आज हम सुख भोग रहे हैं। इसलिए आज पुनः एक वक्त आया है कि हमको यदि अपना मकसद हासिल करना है, यदि बड़े मकसद के लिए काम करना है, राष्ट्रव्यापी मूवमेंट को स्थापित करना है, तो आवश्यक है कि हम लाखों में से हजार, हजारों में से सैकड़ा, और सैकड़ों में से भी दहाई के अंत में हम लोगों को इकट्ठा करके हम उनके चाल चरित्र को देखकर, उनके योगदान को देखकर, उनके प्रतिभा को देखकर हमें ऐसे लोगों का निश्चित रूप से चयन करना होगा, जिस व्यवस्था के मशीनरी, जिसको हम कहते हैं एक मैकेनिज्म का टूल बनकर जो इस मूवमेंट में खप सके। तो सर बंदे जी का आशय ये है कि बहुत लंबा जीवन नहीं है, समय हमारे पास बहुत कम है, हमें इसी समय में ज्यादा काम करना है। तो निश्चित रूप से हमें बहुत मेहनती और परिश्रमी लोगों को छांट कर एक बहुत सुंदर सी टीम का गठन करना होगा, और ये गठन 2 जगह पर होना है। पहले तो प्रत्येक राज्य पर, जो हिंदी भाषी राज्य है, जिनमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब भी है, बिहार भी है, इनके राजधानियों में विशेष रूप से, जैसे लखनऊ में होगा, पंजाब का चंडीगढ़ में या जालंधर में करेंगे जहां उपयुक्त होगा, हरियाणा का भी वहीं हरियाणा में महत्वपूर्ण जगह पर करेंगे, ऐसे भोपाल में करेंगे, जयपुर में करेंगे। तो इन राज्यों पर 500 लोगों के हमें मीटिंग का गठन करना है। तो इसकी उपयोगिता की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि हमें जो गठन करने की प्रक्रिया, पहले इस पर विचार करें। तरीका उसका ये रहेगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे अभी जो तरीका वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी लगभग इसमें 150 से ज्यादा लोग लगभग जुड़े हैं। इस बात को बहुत गंभीरता से आप देखेंगे। हम एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमें देखने में आया कि हमारा पैसा, परिश्रम बहुत ज्यादा लगता है, और उनमें सबसे बड़ी खामी मिली कि हम काम करने से पहले शोर बहुत कर लेते हैं, और शोर हो जाने की वजह से काम कम हो जाता है और शोर रह जाता है। भक्ति जी ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया और उस ट्रेंड को बदला। आपको जानकर हैरानी होगी, दिल्ली में जब आप 500 लोग लेकर के बैठे थे, आज भी मुझे याद है, 12 राज्य के लोगों को हमने अनुरोध करके दिखाया भी था। सबके सामने अलग अलग राज्यों का प्रदर्शन हुआ, उनकी उपस्थिति दिखाई गई। हर एक बैठा व्यक्ति कई सौ और हजार लोगों तक की क्षमता रखता था। वो सभी नेतृत्वकारी लोग थे, अपने अपने क्षेत्र के सुपरिचित लोग थे। इस कार्यक्रम का न तो कोई हैंडबिल था, न सोशल मीडिया पर कोई प्रचार था। आप मेरी बात से सहमत हैं? इस कार्यक्रम में न कोई हैंडबिल था, न सोशल मीडिया पर कोई प्रचार था। हम सब लोग सरदेव भंते जी के मार्गदर्शन में टीम बनाकर टेलीफोन के माध्यम से या व्यक्तिगत संपर्क करके सूचीबद्ध करके लोगों को चिन्हित किया। नंबर 1, सूचीबद्ध किया लोगों को, और जिनको बुलाना था उनको दायित्व सौंपा, कौन किसके माध्यम से आएगा। और 2 बात तो बहुत महत्वपूर्ण थी। नंबर 1, इसमें भोजन भी आपका ही था और ठहरने की व्यवस्था आपकी थी। ये सेल्फ फाइनेंस था। एक व्यक्ति ने वह 300 रुपए का जो भुगतान किया, उस व्यवस्था के सहयोग राशि थी। उस ऑडिटोरियम को जो बुक किया गया उसकी राशि, वो जो भोजन था उसकी राशि, वो आप ही के पैसे से, सब कुछ आप ही के पैसे से व्यवस्था की गई थी। मैं भी शामिल था, आप भी शामिल थे। इसके पीछे 2 कारण हैं। क्योंकि जिस आंदोलन में हम काम कर रहे हैं
वहां पे किया जाता है, समय दिया जाता है, परिश्रम दिया जाता है, श्रमिक आजीविका में से धन भी दिया जाता है, क्योंकि हम सबके कल्याण का कार्य है। हमारी श्रमिक आजीविका, हमारा समय, हमारा परिश्रम, तो इसमें कोई हैंडबिल नहीं था, कोई सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं था, और नंबर 3, किसी को औपचारिकता के रूप में नहीं बुलाया गया। किसी के साथ मित्रता है इसलिए बुलाया गया हो, या कोई हमारा रिश्तेदार है इसलिए बुलाया गया हो, या कोई बड़ा अधिकारी है इसलिए बुलाया गया, बिल्कुल भी नहीं। इसका एकमात्र मापदंड था, जिन व्यक्तियों का, जिन महानुभावों का अब तक का कार्यकाल बहुत संतोषजनक, बहुत प्रेरणादायी, बहुत सहयोगी और मूवमेंट के प्रति समर्पित रहा है, उन्हीं को पहले प्राथमिकता देकर के वहां बुलाया गया था। और आप यकीन मानिए, जितने महानुभावों को बुलाया गया उतने ही लोग आए। अपरहार स्थिति में अगर किसी को छोड़ दिया जाए तो अपवाद स्वरूप कोई सज्जन नहीं आए, सभी मेहनत करके आए। नौकरी वाले नौकरी से समय निकाल करके आए, विद्वान, अधिकारी, अधिवक्ता, चिकित्सक, बैंकर्स, हर महकमे का वहां व्यक्ति, नौकरी वाले, बिना नौकरी वाले, हर क्षेत्र के व्यक्ति वहां मौजूद थे। वो सभी नेतृत्वकारी लोग थे। तो इस तरह हमने इस बात का ऑब्जर्व किया कि यदि सिस्टम से कोई काम किया जाता है तो वहां शोर मचाने की कोई बात ही नहीं। अब आपके फोटो, आपके संबोधन, आपकी उपस्थिति अब सब लोग देख पा रहे हैं। तो लोग हैरान हैं कि भाई ये कार्यक्रम कब हुआ। तो दो बातें हैं, एक तो वो लोग भी इस बात को महसूस करेंगे कि भाई जिन लोगों को बुलाया गया जरूर ये कोई खास लोग, तो आपके कार्य को प्राथमिकता देकर। तो पहला मापदंड तो इसमें यह है कि हम सब लोग औपचारिकताओं से, प्रशस्ति से बचकर इस संगठन में अपनी भूमिका निभाना सुनिश्चित करें। कोई क्या कहेगा, इसका क्या परिणाम होगा, वहां जाने से क्या लाभ है, इन सवालों पर भ्रम लगाओ। इस काम के लिए हमारा नेतृत्व है। अगर उन्होंने निर्णय लिया है कि ये काम दिल्ली में होना है और आपको उसके लिए चुना है, धन्य कहो अपने आप को कि देश भर के लोगों में से अगर मेरा नाम चयनित किया गया है तो मैं धन्यवादी उस आंदोलन। इस तरह इस संगठन की प्रक्रिया को, जो लोगों को बुलाया जा रहा है, 500 लोगों का जो गठन होना है, उनके मापदंड, उनकी भावना बहुत ऊंचे दर्जे की है। इस तरह जिसका न कोई सोशल मीडिया पर प्रचार होगा, न कोई हैंडबिल होगा। जो लोग इस बात को प्राथमिकता देते हैं, पहले चरण में उन्हीं लोगों को बुला करके। तो एक तो यह है कि हम सब लोग, जो भी यहाँ सम्मानित लोग लगभग जुड़े हैं, पहला आग्रह तो यह है, जैसा मेरा बंदे जी से मैंने मार्गदर्शन लिया, कि वो लोग अपनी भूमिका तय करें, या आपकी नजर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप रिकमेंड कर सकते हैं, ये संदेश वहां तक पहुंचा सकते हैं कि भाई टीम 500 पर विचार चल रहा है, यदि आप उचित समझते हो। वैसे हमने बहुत सारे सम्मानित कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंचाई है। फिर ये खुला अवसर है, जो लोग अपने अपने राज्य में इस भूमिका में आना चाहते हैं, चूंकि अभी तो आपका चयन हो रहा है, फिर बहुत कायदे से उन्हीं लोगों का प्रशिक्षण भी होगा। भंते जी का मानना है कि जहां हम काम करने जा रहे हैं, जिस मकसद के लिए हम यहाँ उतरे हैं, वो बहुत विशाल है, वो बहुत मजबूत है, और मजबूत मकसद के लिए मजबूत लोग ही चाहिए, जो वैचारिक रूप से समृद्ध हो। एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। भंते जी ने कहा कि हमें रात्रि की शादी में नहीं जाना, हमें बारात में जाना नहीं, और दावत खाने में हमें मृत्यु भोज करना भी नहीं और खाना भी नहीं। अगर ऐसा कहा है तो फिर इसमें किसी तरह की कमजोरी ना हो, सहमति। तो वैचारिक रूप से समृद्ध होने का आशय ये है कि औपचारिकताओं से बाहर निकलकर एक विशेष मकसद के लिए, ताकि लोग कह सकें कि अमुक आदमी देखिए, एक एग्जाम्पल,
तो देश भर से 500 लोगों का चयन करना ये आपके लिए भी गौरव का विषय है। तो पहला तो आग्रह ये है सामान्य साथियों, याद रखना साहब दोबारा इस देश में नहीं आएंगे, बाबा साहब भी नहीं आएंगे, और न हमें आपको बाबा साहब और महापुरुष बनना है। ये तो उनकी परछाई के रूप में उनके विचारों को समझ कर उनके पद चिन्ह पर बिरले लोग चलते हैं और देश को समाज को कुछ देकर जाते हैं। 2500 साल की दास्ता से बाहर निकालकर बाबा साहब ने खड़ा किया। उनको यहां तक लाने में उनका सारा जीवन खपता है, उनका संतान, उनका सुख। मैं कह सकता हूं कि सब थोड़े हैं उनके योगदान को बताने के लिए। जब बाबा साहब ये बात कहते हैं कि गरीबी के ऐसे दिन भारत के किसी राजनेता ने नहीं देखे होंगे जहां किसी के पुत्र को दफन करने के लिए कफन के लिए भी पैसे ना हो। इन तमाम हालातों के बाद भी मैंने अपने आप को न कहीं झुकने दिया, न झुकने दिया। कहां तक पहुंच गए बाबा साहब, तब जाके हम लोगों का हमें हजारों साल की दास्ता से बाहर होना कुछ निकाला। उनका भी जीवन जितना था उतना काम कर लिया तमाम अभाव के बाद। फिर वहां से अगला सफर उनके 20 साल जाने के बाद साहब काशीराम साहब का आगमन। उन्होंने 7 संकल्प लिए, उन्होंने भी इसकी कीमत चुकाई, तब हमारा कल्याण हुआ। हम सबके कल्याण की कीमत उन महापुरुषों ने चुकाई है। और कोई बात केवल कीमत तक ही नहीं है, उन्होंने इसके लिए अपयश भी झेला, शारीरिक कष्ट भी झेले। सब कुछ एक जुनून होता है उन महापुरुषों में। उन्हीं का त्याग था कि आज हम यहाँ तक हैं। और मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपकी नौकरियां, आपके संसाधन, आपके घर, आपकी बौद्धिक संपदा यदि आपके अतिरिक्त किसी और के काम नहीं आई तो निश्चित रूप से उसको कोई कम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका पूर्ण उपयोग नहीं माना जाए। आपका जीवन यदि आप बोलना जानते हैं, बोल सकते हैं, तो इसमें बोलने की अपनी उपयोगिता करें। लिख सकते हैं तो लिखें, प्रचार कर सकते हैं तो प्रचार करें, धन दे सकते हैं तो धन दें। हजारों साल के बाद कोई आंदोलन देश में खड़ा हो रहा है। हम बहुत बार सोचते हैं बाबा साहब के जमाने में हम भी होते तो कुछ करते, साहब के वक्त पर हम भी होते तो कुछ करते। बात बाबा साहब और बुद्ध बुद्ध भी नहीं है तो क्या बुद्ध के विचार नहीं है हमारे बीच में? हम विचारों के साथ ही खड़े होते हैं, विचारों में महापुरुष परिलक्षित होते हैं। आज बुद्ध भी हमारे सामने है, बाबा साहब भी हमारे समक्ष है विचारों के रूप में। ये तो लोग माध्यम होते हैं, आश्रमदेव भट्टी करुणाशील जी माध्यम है, और जिन्हें अवसर मिलेगा 500 की टीम में आने का, दुनिया से आप भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। बहुत दिनों तक लोग आपका उदाहरण देते रहेंगे, इनके पिता अमुक आंदोलन में हिस्सा लिया। तो सामान्य साथियों, मेरा एक आग्रह है, एक मूवमेंट का व्यक्ति होने के नाते बहुत दिनों के बाद अब टीम निर्मित होने का, अपनी भागीदारी निभाने का भी एक अवसर हमें मिल रहा है। अब से पूर्व भी आपका योगदान सराहनीय रहा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपकी उपयोगिता और महत्वपूर्ण हो जाए, आपका काम और अधिक उपयोगी हो जाए, फिर हमारे जीवन में एक अवसर है। तो आप लोग या जिनको आप उपयुक्त समझते हैं, जो लोग इस 500 की टीम में दाखिल हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, ऐसे लोगों को भी आप शामिल करें, ताकि इस वक्त मूवमेंट बड़े चरम पर है, एक निर्णायक स्थिति में है। देखिए, एक तरफ आचार संहिता बन चुकी है, बुद्ध धर्म का धर्म घर घर तक पहुंच चुका है, इधर अपना राष्ट्रीय केंद्र बन रहा है, बहुत करीब है हम व्यवस्था निर्माण। और एक ऐसी व्यवस्था देकर जाए, औरों को भी देख लीजिए। आज जाने कितने लोग चले गए, लेकिन व्यवस्था आज भी कायम है। हम भी चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो इच्छा है,
हमारे बाद भी, बंदे जी के बाद भी, हम सबके बाद भी वो चिरस्थायी रहे, उत्तरोत्तर प्रगति करे और एक स्थायी व्यवस्था मिल जाएगी तो हमारे समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो। इसकी जो उपयोगिता के बारे में अब हम बात कर सकते हैं, अभी मैंने केवल गठन की बात आपके सामने रखी है, अब मैं उपयोगिता की बात आपके सामने रख रहा हूँ। इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है? सामान्य संजोगों जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा मकसद है इसकी उपयोगिता को लेकर के, देखिए इसमें कोई शक नहीं, जब कोई काम आगे बढ़ता है तो तमाम तरह के संशय, कम से कम बहुत सारी दिक्कतों से आंदोलन गुजरता है, तभी जाके वो फलीभूत होता है आगे निकलकर। तो अब बहुत सारे लोग जो इसमें हम सब लगे हैं इकट्ठा होकर के, उनका भी विजन कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट रहेगा, तभी लोग जुड़ते हैं। तो इसकी उपयोगिता को लेकर के पहला काम तो ये है, अगर हमें एक व्यवस्था के तरह एक तंत्र विकसित करना है, एक सिस्टम डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें लोगों की आवश्यकता है, एक टीम की आवश्यकता है। और वो कैसी टीम? जो वैचारिक रूप से समृद्ध हो, मूवमेंट के प्रति समर्पित हो, लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सुस्पष्ट उसका विजन है, ऐसे सुंदर लोगों की एक टीम चाहिए। दूसरा, जो समाज के संसाधन है उनका उपयोग करने के लिए एक टीम की जरूरत होगी। याद रखना, हम जिस समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जिन लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हमें उन्हीं के संसाधनों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। भरोसा तभी होता है, ऐसा नहीं संसाधन किसी और कल्याण की भावना किसी और, संदेह का काम है। इसलिए जो हमारे पास टीम डेवलप होनी है, उस टीम का दूसरा काम होगा जो सोसाइटी के संसाधन है, किसी का घर है, किसी का खेत है, खलिहान है, कार है, मोटरसाइकिल है, पैसा है, अन्न है, रोटी है, उसी समाज का उपयोग करें, उन संसाधनों का उपयोग करें व्यवस्था निर्माण में। और ये तभी संभव है जब हमारे पास एक समर्पित टीम हो। प्रचारक, पूरा देश खाली है, हम बेवजह किसी की आलोचना समालोचना में लगे, हमें बिना समय गंवाए प्रचारक उतार देने चाहिए। और ये जो 500 लोग हमारी संख्या बल है, असल में ये प्रचारक ही होंगे। नाम और काम अलग अलग होगा, लेकिन इसका जो थीम है ये प्रचारक ही होगा। और प्रचारक की ये तय करने के लिए उसकी भूमिका अलग अलग हो सकती है। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, जैसे संखार कर्मक चाहिए। इतना बड़ा समाज है, लाखों करोड़ों लोगों का, उनके विवाह, शादी, खुशी के अवसर, तकलीफें, मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार होने हैं। कौन करेगा? कहां से लोग आए? इस मूवमेंट की भक्ति में जो तप कर निकलेंगे, इस आंदोलन में जो मूवमेंट को समझ कर निकलेंगे, वो लोग संस्कारकर्ता भी बनेंगे, वो धर्म ग्रंथ वाचक भी बनेंगे। आज कितने साल के बाद भंते जी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित हमारा धर्म ग्रंथ, मानक ग्रंथ, इसका वाचन होना चाहिए, हर बुध विहार में इसका वाचन होना चाहिए। ये लोगों का मार्गदर्शन करता है, ये धर्म तक ले जाने का सुंदर मार्ग है, ये लोगों के जीवन की तमाम समस्याओं का एक दस्तावेज है। क्या इसका वाचन नहीं होना चाहिए? इसलिए धर्म ग्रंथ वाचक भी हमारे पास होने चाहिए। योग्य भिक्षु और भिक्षुणियां कहां से आएंगे? जो लोग इस आंदोलन के प्रशिक्षण में, शिक्षण में, कार्य में तब कर निकलेंगे, सीख कर निकलेंगे, हो सकता है उनमें से भी योग्य भिक्षु और भिक्षुणियां निकले। योग्य वक्ता कहां से आएंगे? आप कल्पना करिए, आज इस आंदोलन की वजह से मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है, मैं इस संगठन की उपयोगिता, प्रासंगिकता आपके सामने रख रहा हूं। अगर हमें वक्ता चाहिए तो कहां से आएंगे? आज बहुत अच्छा लग रहा है, इस आंदोलन में देश में तमाम
इतने संतुलित, इतने बौद्धिक स्तर के योग वक्ता खड़े किए हैं जो भंते जी की धम्म देशनाओं से, प्रशिक्षकों से योग्य वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये इस आंदोलन की देन। योग उपासक, अभी तो उपासक कहने लायक बहुत संख्या में लोग भी नहीं है, अगर थोड़े से लोगों को छोड़ दिया जाए तो ये योग उपासक अगर कहे जा सकते हैं तो तभी कहे जा सकते हैं जब इस आंदोलन का हिस्सा बनकर प्रशिक्षण से गुजरेंगे तो निश्चित रूप से योग उपासक बनेंगे। अब जो गीतकार है, संगीतकार है, लेखक है, ये लोग कहां से आएंगे? सभी लोग इस मूवमेंट में से सीख कर निकलेंगे। जो गा सकते हैं वो गाएंगे, जो लिख सकते हैं वो लिखेंगे, जो बोल सकते हैं वो बोलेंगे। ये सारे के सारे लोग मिलकर के जो आंदोलन को विस्तार देंगे, ये संगठन की उपयोगिता है, इसकी प्रासंगिकता है। अब मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। आदरणीय शांति स्वरूप महाराज जो आज दुनिया में नहीं है, तो सॉरी, शांति स्वरूप बौद्ध साहब, वो अब नहीं है इस दुनिया में, दिल्ली के रहने वाले थे, बहुत विख्यात व्यक्ति थे, साहित्य के मामले में देश में एक जाना माना व्यक्तित्व है वो। उनका एक बार अलीगढ़ के पास एक कार्यक्रम में आना, मैं भी वहां मौजूद था। वहां के लोगों ने धार्मिक कार्य होने की वजह से उस कार्यक्रम के संचालन का जिम्मा मुझे दे दिया। मैंने काफी अनुरोध किया कि स्थानीय लोग इस बात को उनको दीजिए, लेकिन फिर उनका भी सब आप यहाँ आए हैं। तो आज के चूंकि शांति स्वरूप जी मतलब बड़े व्यक्ति थे, तो सब इस कार्यक्रम में वो आए, तो इसका संचालन आप करते हुए, मैंने भी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उस कार्यक्रम का जब संचालन किया, उनकी गरिमा का ख्याल रखा। तो संचालन के बाद में उन्होंने मेरे कंधे को थपथपा और कहा, बेटा बुद्ध अलंकार में देख रहा हूँ बहुत लंबे अरसे के बाद किसी बौद्ध धर्म के कार्यक्रम का संचालन एक बौद्ध व्यक्ति के रूप में मैंने करते हुए देखा। आपके शब्दों में जो वो कह सकते थे, सिर्फ मेरा आशय इतना है कि उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि बौद्ध व्यक्ति कार्यक्रम का संचालन कर रहा था। तो ये मैं सब कैसे कर पाया? चूंकि मैं धर्मभूमि का एक प्रशिक्षित व्यक्ति था। सरदेव भंते जी के द्वारा समय समय पर मुझे प्रशिक्षित किया गया। मुझ पर उनके प्रशिक्षण का प्रभाव था, उनकी शिक्षाओं का, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का ये था, तो मैं ये सब कर सका। अगर मैं भी किसी आंदोलन का हिस्सा ना होता तो मैं भी सामान्य व्यक्ति की तरह ये बात प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो जब हम किसी मूवमेंट के महत्वपूर्ण संगठनकर्ता होते हैं, प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं, तो हजारों लाखों लोगों को इसका लाभ मिलता है। ये इस आंदोलन का प्रभाव रहेगा, इसकी उपयोगिता रहेगी, इसकी प्रासंगिकता रहेगी। तो कुल मिलाकर मेरा आपसे आशय है कि सरदेव भंते जी द्वारा जो आह्वान किया है, ये हम सबके लिए एक अवसर है। आप जहां भी हैं, जिस राज्य में भी हैं, चूंकि हम किसी एक राज्य के लिए, एक जनपद के लिए, एक स्थान के लिए कार्य नहीं कर रहे, बल्कि आंदोलन पूरे देश में धर्म के साम्राज्य की स्थापना के लिए है। तो भंते जी के आह्वान पर, उनके मार्गदर्शन में हम चाहते हैं कि हर एक राज्य के राजधानी में और फिर उन तमाम 500 लोगों में से संकलित करके फिर एक राष्ट्रव्यापी मूवमेंट के लिए फिर एक 500 लोगों का बहुत शानदार टीम गठित हो। उसका नाम भी टीम 500 ही रखेंगे, ऐसा भंते जी ने कहा है। तो आज की बैठक के माध्यम से मेरा आग्रह है आपसे कि लंबे अरसे के बाद कोई आंदोलन इस देश में बना है और योग्य व्यक्ति हमारे पास बहुत है, श्रेष्ठ अच्छे लोग तो केवल हमारे ही सोसाइटी के पास है, बौद्धों में मिलते हैं, इससे अच्छा कहीं नहीं है। तो आप सब इस अवसर के पात्र हैं। आप सब लोग भागीदारी करने के लिए सरदेव भंते जी को बता सकते हैं, या बीआरसी के माध्यम से जो भी टेलीफोन नंबर इस पर लिखे हैं, आप उसे संपर्क करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। और भंते जी का जो लक्ष्य है, जो देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें अपनी भूमिका देकर अपने आप को भी कृतार्थ करें और इस आंदोलन में आप सहयोग की भूमिका में रहे। मैं समझता हूँ एक बहुत उत्तम कार्य होगा। आज की बात को आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को और बीआरसी की बहुत महत्वपूर्ण टीम पे